शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा टॉपिक जो हम लोग लेके चल रहे थे, हमारा जो चैप्टर हम लोग चल रहा इस वक्त चला रहे हैं वो अलजबरा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। हमने 3 मेथड देखे थे, जिसके लिए अगर आप देखना चाहें तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तीनों मेथड थे। हमारा पहला मेथड था वो था एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड मेथड जो था हमारा वो था सब्स्टिट्यूशन, और जो थर्ड मेथड था वो था क्रॉस एलिमिनेशन। तो ये तीनों मेथड मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा चुकी हूँ, जिसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल में लिखा आता है कि आपको इसको किस पर्टिकुलर मेथड से करना है, तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं, जो भी पूछा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, तो एलिमिनेशन मेथड जो होता है बेस्ट मेथड होता है आपको किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास में अगला इसी का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि अगर दो इक्वेशन है जिसमें a1x एक की जनरल फॉर्म है किसी भी इक्वेशन की, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक ही इक्वेशन है जनरल फॉर्म, और इसी तरह से एक दूसरी इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल जो है वो सेम है, बाकी सब चेंज है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे पास 3 कंडीशन होती थी। एक तो हम इनके रेशियो को निकालते थे, ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, बट इसके बेस हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। अगर ये आपस में बराबर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि लाइन जो होंगी वो पैरेलल होगी। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप मेरी पहली क्लासेस में चेक कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर ये वैल्यूज आपस में बराबर हैं, ये तो बराबर है, अगले स्टेप में ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो होता है इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इस यूनिक सॉल्यूशन वाले ही केस को हम लोग जो है इन तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके बाद तीसरा केस जो था हमारे पास था कि अभी तक इन दोनों ही पार्ट में हमने सी की वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं बोला है। अब अगले स्टेप में हमारी सी की वैल्यूज भी बराबर होंगी, ये तीनों ही रेशियो आपस में बराबर होंगे। और इस तरह के केसेस में जो होते हैं मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए जहां जहां वो टच हो रही है वो सारे पॉइंट्स जो है उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे सॉल्यूशन होंगे। तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं। तो अब आते हैं इसके बेस न्यूमेरिकल के ऊपर। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है कि एक इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। आपको बताना है कि ये दो लाइंस जो होंगी वो किस कैटेगरी में आती है, यानी उसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, या एक ही सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में हम ये वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो ये हो जाता है a1 इसमें है 3, b1 इसमें है -5, और c1 जो है इसमें है 20। इस तरह से a2 6 है, b2 -10 है, और c2 40 है। तो रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाता है a1/a2 यानी 3/6। ये a1/a2 का रेशियो है जिसकी वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह से हम b1/b2 का वैल्यू अगर निकालते हैं, b1 यानी -5 और ये -10, तो इसकी वैल्यू भी जो आ गई 1/2 आ गई। अब c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं तो होता है 20/40, इसकी वैल्यू भी 1/2 आ गई। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों ही आपस में इक्वल है, यानी तीनों रेशियो बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इससे पता चलता है कि ये इन दोनों लाइंस के जो होंगे वो मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी तरह से। इस तरह के क्वेश्चंस में ये दिया होता है, इक्वेशन दी हुई है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। अब ये दो इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है इसके सॉल्यूशन की कैटेगरी के बारे में कि किस तरह का सॉल्यूशन होगा।
इस तरह की इक्वेशंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ इज इक्वल टू 0 है और यहाँ इज इक्वल टू 15 है। तो पहली बात, आप इन दोनों इक्वेशंस को एक ही फॉर्मेट में लिखेंगे, या तो आप इस 7 को इज इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे या इस 15 को आप इज इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे। तो हम लोग इसको इस वाले इक्वेशन को चेंज करते हैं। तो ये हो जाता है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अभी एक स्टेप और कर सकते हैं जिससे थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 3 सब में से कॉमन निकालते हैं और उसको 0 की तरफ भेज देते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। तो ये हो जाता है x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये जो x माइनस वाई माइनस 5 जो है इसी इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन है। इसमें हमने 3 कॉमन लिया है और 3 कॉमन लेने के बाद हमने उसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेज दिया, 0.3 कर दिया है, जिसकी वैल्यू 0 हो गई है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक ये और एक ये। अब हम बात करते हैं इसी तरह से रेशियो निकालते हैं इसमें, a1/a2। a1 जो है 1 है, a2 भी जो है 1 है, तो ये तो 1 हो गया। अब हम निकालते हैं b1/b2। ये है -3 और यहाँ पे है माइनस का 1, तो ये हो गया 3। अब c1/c2 अगर निकालते हैं, वैसे तो अगर आप देख सकते हैं कि हमें ये जो दोनों रेशियो हैं आपस में इक्वल नहीं है, ये इस कंडीशन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें c1 c2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। c1 और c2 की वैल्यू निकालने की जरूरत सिर्फ इस केस में होती है जबकि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ जाए, तब हम चेक करते हैं कि क्या ये भी बराबर है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर हम इसे निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये हो जाता है -7 और यहाँ हो जाता है -5, यानी 7/5, जो कि इक्वल नहीं है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। ये यूनिक सोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से आपका दूसरा हो गया। एक और छोटा सा सम ले लेते हैं जो इसी के ऊपर बेस है। ये है x माइनस 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम वैल्यूज निकालते हैं। तो a1/a2 जो है इसमें वैल्यू है 1/3। b1/b2 की वैल्यू जो है इसमें है -3/-9, यानी 1/3। अब आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम बात करेंगे तीसरी वैल्यू की। तो इससे हमें पता चलेगी हमारा सम इस कैटेगरी में आ रहा है या इस कैटेगरी में आ रहा है। तो c1/c2 अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाता है -30/-2, इसका मतलब 15। इसका मतलब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, बट ये रेशियो सी के रेशियो के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइन जो हैं आपस में पैरेलल होंगी और इसका जो है नो सॉल्यूशन। इस दोनों लाइन को आपस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये तीनों ही केसेस जो थे मैंने आपको एक एक एग्जांपल की हेल्प से समझाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और सम्स के बारे में अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में।